Hello friends, welcome to MRK Study. In this video talking about chemical attendant operator जो इंडियन ऑयल का आपका एग्जाम है, ठीक है, अप्रेंटिसशिप का हो चाहे वो मैकेनिकल असिस्टेंट का, ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंट का। तो यहाँ पे केमिकल वालों की बात करेंगे। यहाँ पे जो बीएससी से फॉर्म डाला हुआ है ये क्लास 2 है, ठीक है। जितना मुझ पर हो रहा है मैं उतना कर रहा हूँ। बस आपको एक काम करना है कि जो भी मैंने सिलेबस बताया उस सिलेबस को फॉलो कर लीजिए, और नॉन टेक की क्लास हमारी 8:30 बजे होती है, वो फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो देखते हैं क्लास 2। और जो केमिकल इंजीनियरिंग वाले डिप्लोमा के लिए जो वो डाला है फॉर्म, उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, सीबीटी 2 के लिए। तो तैयारी भी सिलेक्शन की है। तो सभी लोगों को बस सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं वीडियो से देख रहा हूँ आप कितने सब्सक्राइब करते हो, कितने लाइक करते हो। आप बिल्कुल भी मतलब सपोर्ट नहीं कर रहे हो। आपको क्लास चाहिए, इतना तो मुझे मालूम है, क्लास चाहिए आपको, मतलब लेकिन आप सपोर्ट नहीं करते हो बिल्कुल। चलो शुरू करते हैं अब, ठीक है। तो देखो मैं क्या करवा रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज कराने वाला हूँ, जो आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ठीक है। ध्यान से देखना है। देखो ये कह रहा है क्वेश्चन कि इन विच हाइड्रोकार्बन ऑल द फोर वैलेंसी ऑफ कार्बन आर लिंक्ड टुगेदर विद सिंगल बॉन्ड। मतलब कह रहे किस हाइड्रोकार्बन और कार्बन के सभी चार सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, बताइए। एल्केन से या फिर एल्कीन से या फिर एल्काइन, ठीक है। एल्काइन यहाँ पे ऑल नहीं होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया, एंड नन ऑफ एबव। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। एल्केन, सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं वो एल्केन से होते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन हो जाएगा। जैसे कार्बन एंड कार्बन के जो बॉन्ड होते हैं, मान लो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं ये, ठीक है। इस तरीके से सिंगल बॉन्ड में जुड़े होते हैं, तो इसको बोलते हैं एल्केन। और एल्केन का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो क्या होता है, CnH2n+2 होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, एल्केन का जो फॉर्मूला होता है वो CnH2n+2 होता है। अब यहाँ के बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे, थोड़ा देर देखते रहना वीडियो को, ठीक है। छोड़ के मत भागना, इंपॉर्टेंट है। मैं सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, देखो क्वेश्चन है ये सारे, देखो ये सारे क्वेश्चन आपको मैं कराने वाला हूँ, दिख रहे हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन है, तो जो डेटा है वो थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, देखो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन का थोड़ा मतलब समझ लीजिए। देखो हाइड्रोकार्बन जो है, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, विच मीन्स, इसका मीन्स क्या है, कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोजन का मतलब वो होता है, एक कंपाउंड होता है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन प्ले ए की रोल इन द डेली लाइफ। क्या है ये, प्ले ए की रोल इन द डेली लाइफ है। यू मस्ट बी फैमिलियर विद टर्म्स। एलपीजी आप यूज करते हो, हाइड्रोकार्बन का ही मिश्रण है। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। एलपीजी का मतलब होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, एज ए फ्यूल। एक मिनट वेट करना। चल नीचे। देखिए तो आप सब जानते हैं एलपीजी का हमारे घर में यूज होता है, ठीक है। अभी एलपीजी का भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। यूज फ्यूल, एलपीजी इज द एब्रेविएटिव फ्रॉम ए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस वेयर सीएनजी स्टैंड फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बता दिया मैंने। अनदर टर्म्स एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो सबकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। एलएनजी का मतलब क्या हो गया, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। एलपीजी का मतलब हो गया लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एंड सीएनजी का कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। इज आल्सो न्यूज दीज डेज, आपको सभी को पता आज चल रहा है ये, ठीक है। दिस इज ए आल्सो ए फ्यूल एंड इज ऑब्टेन्ड बाय liquefaction of natural gas, petrol, diesel and kerosene oil are obtained by the fractional distillation। तो ये क्वेश्चन अभी आएगा आपका, देखना। ये जो मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूं डार्क, ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये पेट्रोल, डीजल और केरोसिन जो हमें मिलते हैं वो कहां से मिलते हैं, फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन से मिलते हैं ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है, ऑफ पेट्रोलियम फाउंड अंडर द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। कोल गैस इज ऑब्टेन बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। कोल गैस जो मिलती है हमें वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से मिलती है ऑफ कोल, ठीक है, कोल से।
तो ये ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन है आपके ये, ठीक है, ये क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको, लग रहा होगा ये फालतू की चीजें नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। नेचुरल गैस इज फाउंड इन अपर स्ट्रेटा ड्यूरिंग ड्रिलिंग ऑफ ए ऑयल वेल, ठीक है। नेचुरल गैस हमें कैसे मिलती है? स्ट्रेटा ड्यूरिंग ड्रिलिंग ऑफ ए ऑयल वेल्स। द गैस आफ्टर कंप्रेशन इज नॉन एज कंप्रेस नेचुरल गैस, ठीक है। अगर हम गैस को कंप्रेस कर देते हैं तो उसको हम आफ्टर कंप्रेस नेचुरल गैस बोलते हैं, ठीक है। सीएनजी बोलते हैं, जो कि हमारे देखो टेम्पो में गाड़ियों में यूज होते हैं। एलपीजी इज यूज टू डोमेस्टिक फ्यूल विद द लीस्ट पॉल्यूशन, मतलब लीस्ट पॉल्यूशन, जैसे ये यहाँ पे हमें लीस्ट पॉल्यूशन देखने को मिलता है एलपीजी में। केरोसिन ऑयल इज आल्सो यूज एज ए डोमेस्टिक फ्यूल बट इट इज सम पॉल्यूशन। तो इसमें क्या है, केरोसिन में क्या होता है कि इसमें कुछ पॉल्यूशन घटक होते हैं, इसके अंदर पॉल्यूशन होता है ज्यादा, ठीक है, सल्फर की मात्रा होती है, इस तरीके से बहुत सारी चीजें कंटेंट, पॉल्यूटेड कंटेंट पाए जाते हैं, ठीक है। ऑटोमोबाइल नीड्स टू फ्यूल लाइक पेट्रोल, तो पेट्रोल में कम पॉल्यूशन होता है एज कंपेयर टू डीजल और केरोसिन। डीजल एंड सीएनजी, पेट्रोल एंड सीएनजी ऑपरेटेड ऑटोमोबाइल्स कॉज लेस पॉल्यूशन, ठीक है। सबसे कम जो है वो सीएनजी में लेस पॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये चीज होगी। ऑल द फ्यूल कंटेंट मिक्सचर ऑफ, तो ये डेटा जो हमारा था वो इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इसमें कुछ चीजें हमें सीखने को मिली है कि एक हाइड्रोकार्बन जो होता है, कार्बन एंड हाइड्रोजन का एक कंपाउंड होता है, एलपीजी के फॉर्म, सीएनजी के फॉर्म, ठीक है। एंड ये सारी चीजें, और हमें जो केरोसिन, पेट्रोल, डीजल जो हमें मिलता है वो फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन से मिलता है। चलो, तो यहाँ पे सबसे पहले आती है बात एल्केन की, एल्केन्स। तो एल्केन्स में देखो क्या होता है, ऑलरेडी मेंशन एल्केन आर सैचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आते हैं। एक पैराफिन और आता है, पैराफिन, ठीक है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो ये क्या है इसका, जैसे मान लो इसमें लिखा हुआ है ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, कार्बन सिंगल बॉन्ड, मैंने अभी बताया था। तो मेथेन जो होता है इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, ध्यान रखना CH4 जो है वो फर्स्ट मेंबर ऑफ द फैमिली है, CH4, ठीक है। इसको हम मेथेन बोलते हैं, मेथेन। आल्सो कॉल्ड मार्स गैस, मार्स गैस, ठीक है, मार्स गैस भी बोला जाता है। तो ये ध्यान रखना। अब एक हमारे पास एक फॉर्मूला है, आपको दिख रहा होगा इस तरीके से, ये वाला, ठीक है। ये काय का फॉर्मूला है? ब्यूटेन का। तो ब्यूटेन किस पे आता है? मैथ एथ प्रॉप ब्यूट, मतलब ब्यूटेन कितने नंबर पे आता है? 4 नंबर पे, ठीक है। तो C4 करेंगे और H10 कर देंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला हमारा है वो CnH2n+2 वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है, सबको पता होना चाहिए। ये एल्केन का फॉर्मूला है। तो मान लो कि C4 पे आ रहा है, ब्यूटेन आता है, ये आपको पता नहीं होगा, मैथ है ब्यूट इस तरीके से होते हैं। तो C4, ठीक है, 4 नंबर, 4 का हम डबल करके +2 कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा, इससे ये बन जाएगा ब्यूटेन। अब मान लो एथेन है आपका, ETHAN, एथेन है, तो एथेन कितने नंबर पे आता है? 2 नंबर पे, ठीक है। मैथ एथ, तो C2 कर देंगे और H कितना कर देंगे? डबल का +2 कर देंगे, तो 2 दूनी 4 और +6, तो ये हो जाएगा एथेन, ठीक है। अब मान लो कि अब मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूँ सीधे, देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है, ठीक है, जो एल्केन के फॉर्मूला जो बनते हैं इसी नाम से आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला जो है वो मैथेन होता है, ठीक है। दूसरा एथेन होता है, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, उसके बाद पेंट आता है, ठीक है। उसके बाद हेक्स आता है, हेप्ट आता है, ऑक्ट आता है, नॉन आता है, डेका आता है, और यहाँ पे 20 का नहीं तक याद करो, डेक तक, ठीक है, यहाँ तक याद करने हैं, ठीक है। 20 वाला नहीं पूछा जाएगा तुमको। तो ये आपको याद करनी है इस तरीके के। अब मैंने आपको बताया था, जैसे मान लो कि आपको पेंटेन का फॉर्मूला है, पेंटेन मतलब 5 नंबर पे आता है, ठीक है। तो C5 कर दोगे आप, और H कितना हो जाएगा? 10 2 12, ठीक है। जैसे हेक्सेन है, हेक्सेन मतलब H6 पे आता है, तो H कितना हो जाएगा? 14, S14, ठीक है। ऑक्टेन, ऑक्ट मतलब H8 पे आता है, तो 8 2 16 17 18, ठीक है, ये 18 हो गया, ठीक है, 18 हो गया। और डेकेन, डेकेन मतलब 10, C10, मिस्टेक करो, रुकना है,
हाँ, C10 तो H कितना हो जाएगा 22। इस तरीके से आपको फॉर्मूले, तो बस ये मैथ एथ प्रोबेबिलिटी इस तरीके से आपको, अगर देखो केमिस्ट्री आपने पढ़ी होगी मुझे मालूम है, तो मैथ एथ प्रोबेबिलिटी एक गिनती होती है, आपको ये नेम होते हैं, ठीक है, IUPAC नाम आपने पढ़े होंगे तो वहां से ये देखने को मिलते हैं। चलो ये तो एल्किन एल्केन का हो गया, ठीक है, एल्केन हो गया। एक एल्कीन और आता है, ठीक है, एल्कीन, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है CnH2n, ठीक है, CnH2n आता है। अब यहाँ पे जैसे मान लो कि एल्केन, एल्केन के अंदर क्या होता है, एल्किन्स के अंदर क्या होता है, हाइड्रोकार्बन के जिसमें क्या लीस्ट वन डबल बॉन्ड होता है, इसमें कौन से होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं, ये ध्यान रखना। बस इतना ही मैं बताना चाह रहा हूँ, ज्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है, मुझे ज्यादा इंग्लिश नहीं आती है, बस मैं इतना ही बताऊंगा, बाकी आप पढ़ सकते हैं। तो CnH2n इसका फॉर्मूला हो गया, ये आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। अब प्रोपीन, जैसे मान लो प्रोपीन का फॉर्मूला बनाना है आपको, प्रोपीन, प्रोपीन, ठीक है, तो मैथ एथ प्रॉप तो C3 C पे आ गया, ठीक है, C3H कितना हो जाएगा 6, C3H6, ठीक है। पेंटीन बनाना, मान लो पेंटीन, तो C5H कितना हो जाएगा, बस डबल कर रहे हैं उसका, ठीक है। यहाँ पे CnH2n है ना, तो उसका डबल कर देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मूले बनाएंगे इसके। चलो आगे देखते हैं। एल्काइन, एल्काइन का जो फॉर्मूला होता है वो CnH2n-2 होता है, CnH2n-2। इसका मतलब जैसे मान लो कि आपका प्रोपीन है, प्रोपीन कितने नंबर पे आता है, 3, प्रोपाइन हो जाएगा, ठीक है, PINE, प्रोपाइन बोलेंगे इसमें। जैसे नाम से भी अलग हो जाता है, प्रोपाइन, एल्काइंस, ठीक है। ये देखो एल्कीन, लाइक एल्कीन पढ़ा हमने, तो यहाँ पे एल्काइन हो गया, ठीक है, ये इससे कनेक्टेड होगा एल्काइन, ठीक है। तो जैसे मैथाइन हो गया, मैथ पे आएगा, मैथाइन हो गया, प्रोपाइन हो गया, पेंटाइन हो गया, इस तरीके से। तो प्रोपाइन, जैसे मान लो प्रोपाइन 3 पे आता है, कितने नंबर पे आता है, ये 3 नंबर पे आता है, तो कैसे बनाएंगे इसको, ठीक है। तो भाई यहाँ पे प्रोपाइन का अगर फॉर्मूला निकालना है तो C3 करेंगे, H कितना हो जाएगा, यहाँ पे CnH2n, तो 2 × 3 हो जाएगा, n बराबर 3 रख रहे हैं और -2 कर देंगे, तो C3H 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा, सो 3C3H4 हो जाएगा, ये प्रोपीन का है। पेंटाइन का बनाना है आपको, ठीक है, हाँ प्रोपेन का हो गया। हेक्साइन का बनाना है, चलो हेक्साइन, ठीक है, हेक्साइन का फॉर्मूला हमें बनाना है, तो क्या बन जाएगा हमें यार, HAX/IN, स्पेलिंग थोड़ा गलत हो सकता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हेक्साइन, ठीक है, हेक्साइन मतलब 6 नंबर पे आता है, तो C6H कितना हो जाएगा, C6H का जो डबल कर दोगे आप, ठीक है, तो 12 में से 2 गया 10, तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट मेंबर होता है वो एथाइन हो जाएगा, एथाइन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन देखेंगे। देखो यहाँ पे कह रहा है वाई एल्कान्स एल्काइन आर नॉन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड क्यों होता है यहाँ पे, इट कंसिस्ट ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, हाइड्रोकार्बन में एल्केन्स बोल रहा है, तो एल्केन्स में भाई ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं होते हैं, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, तो सी आंसर इसका हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, ठीक है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एलपीजी इज द हाइड्रोकार्बन कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ एलपीजी। तो एलपीजी जो होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, आपको पता होना चाहिए, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो मिक्सचर होता है वो किसका होता है, ब्यूटेन, ठीक है, एलपीजी जो मिक्सचर होता है वो ब्यूटेन का होता है, ब्यूटेन प्लस किसका होता है, प्रोपेन का, ये आपको पता होना चाहिए। और जब ब्यूटेन जो सबसे ज्यादा होता है, ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ब्यूटेन का C4H10 हो जाएगा, ठीक है, प्रोपेन का C3H8 हो जाएगा, ठीक है, जिसमें ब्यूटेन सबसे ज्यादा होता है, ये मोर होता है, ठीक है, इसका परसेंट सबसे ज्यादा होता है, तो ये चीज हो गई। ये जो होती है सिलेंडर में वो लिक्विड फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और एलपीजी को जो स्मेल जो आपकी आती है, स्मेल आती तो क्या मिलाया जाता है इसमें, इथाइल मार्केप्टन मिलाया जाता है, इथाइल मार्केप्टन,
ठीक है। इथाइल मार्केप्टन एक पदार्थ होता है, वो मिलाया जाता है इसमें, जो हमें स्मेल महसूस होती है ना एलपीजी की, एलपीजी स्मेल, ठीक है, इसके लिए मिलाया जाता है। मिक्स लिख दे रहा हूं, ठीक है, मिक्स। तो इथाइल मार्केप्टन ये चीजें हो गई, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका करेक्ट आंसर प्रोपेन और ब्यूटेन, ठीक है, बी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, विच अमंग द फॉलोइंग मिनरल्स इज आल्सो नॉन एज हॉर्न सिल्वर। तो हॉर्न सिल्वर किसको कहेंगे भाई, बताइए। तो हॉर्न सिल्वर हो गया सिल्वर, सिल्वर किसको बोलेंगे? सिल्वर क्लोराइड को, ठीक है, AgCl2, AgCl2, ठीक है। और क्विक सिल्वर अगर आपसे पूछा जाए, क्विक सिल्वर, तो क्विक सिल्वर कौन सा होता है? Hg को बोलते हैं, इसको मरकरी बोलते हैं। और मरकरी जो होती है, ठीक है, इसको हम पारा भी बोलते हैं हिंदी में, पारा। और ये थर्मामीटर जो होता है हमारा, ठीक है, उसमें भरा जाता है मरकरी, क्योंकि डेंसिटी इसकी ज्यादा होती है, डेंसिटी ज्यादा होती है, डेंसिटी मोर। और डेंसिटी जो होती है वो मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ये भी पता होना। इसका जो यूनिट हो गया वो क्या हो गया भाई? किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है, वॉल्यूम। ये चीजें हो गई। एक चीज और निकल के आती है, सिल्वर आयोडाइड, यहां से सिल्वर आयोडाइड। तो सिल्वर आयोडाइड होता है वो आर्टिफिशियल रेन के लिए यूज करते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल रेन मतलब कृत्रिम वर्षा के लिए, ठीक है। ये चीजें हो गई। चलो आगे देखते हैं, इसका आंसर बताओ। कैसी राइट, कैसी राइट इज एन ओर ऑफ विच कार्बन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। कैसे राइट किसका अयस्क है, और किसका है, ये सारे याद कर लेने आपको, आयरन और है, ये सारी चीजें। मैं बस सिर्फ एक क्वेश्चन से आपको एक ये बताना चाह रहा हूं कि आपको इस तरीके के क्वेश्चन तैयार करने हैं कुल मिला के, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा भी इसका, ठीक है, 10 हो जाएगा, 10। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कैटेगराइज एल्कोहल। तो एल्कोहल में कौन सा ग्रुप होता है, ठीक है, OH ग्रुप होता है, ठीक है। ये सारे IUPAC नाम में आपने पढ़े होंगे, IUPAC, COOH, ठीक है, CO कीटोन होता है, ये COOH एल्डिहाइड होता है, ठीक है। OH अल होता है, अल मतलब एल्कोहल, एल्कोहल होता है, स्पेलिंग भी गलत, एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल हो गया। हाँ, तो ये चीजें होती हैं, ये कीटोन हो गया। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिथाइल टेट्राब्यूटाइल ईथर MTB मिक्सिंग विद द पेट्रोलियम। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा मिथाइल ब्यूटाइल ईथर पेट्रोलियम के साथ मिलाने का उद्देश्य क्या है, बताइए क्या आंसर रहेगा इसका। क्यों मिलाते हैं? टेट्रा एथाइल लेड जो होता है, ठीक है, TETRA टेट्रा एथाइल लेड जो होता है वो किस में मिलाते हैं अभी? एंटी नॉकिंग के लिए मिलाते हैं, ठीक है, किस में मिलाते हैं? यहाँ पे देखो आंसर क्या हो जाएगा, राइज ऑक्टेन नंबर। अभी एक मिनट रुकना, ऑक्टेन नंबर किससे रिलेटेड है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार, ठीक है। एक तो होता है C10 नंबर, C10 नंबर, एक होता है ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन नंबर। तो ये किससे रिलेटेड है, ऑक्टेन नंबर किससे है? देखो C10 नंबर होता है वो डीजल से होता है, डीजल से रिलेटेड होता है। ऑक्टेन नंबर होता है वो पेट्रोल से रिलेटेड होता है, ठीक है।
तो ये चीजें हो गई। बाकी बाकी यहाँ पे जो टेट्राएथाइल लेड होता है वो एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में मिलाया जाता है। एंटी नॉकिंग एंटी नॉकिंग एजेंट। एंटी नॉकिंग का मतलब क्या होगा, यहाँ पे साउंड कम करेगा, लेस साउंड ऑफ इंजन। ठीक है, साउंड कम करेगा। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेंस कॉन्स्टिट्यूट ऑफ बायोगैस। मतलब बायोगैस का घटक कौन सा है, मैथेन, एथेन, प्रोपेन या फिर ब्यूटेन, बताइए। तो बायोगैस जो है, ठीक है, बायोगैस तो ये होता है, इसका मैथेन होता है, मैथेन। और इसका फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ, CH4। इसको क्या बोलते हैं, मार्स गैस भी बोलते हैं, मार्स गैस। ठीक है, तो मैथेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पेट्रोल। पेट्रोल इज द मिक्सचर ऑफ, पेट्रोल किसका मिश्रण है बताइए। पेट्रोल का, पेट्रोलियम, सॉरी पेट्रोलियम पूछ रहा है, पेट्रोलियम किसका मिक्सचर है, पेट्रोलियम का, पेट्रोल का या फिर डीजल, पेट्रोलियम गैस, ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, पेट्रोलियम में तो सब कुछ ही होता है, गैस भी होती है, डीजल भी होता है, पेट्रोल भी होता है, बहुत सारी चीज, केरोसिन ऑयल भी होता है। ठीक है, सारे चीज होते हैं पेट्रोलियम में। तो एक तरीका का पेट्रोलियम को हम बोल सकते हैं क्रूड ऑयल भी बोल सकते हैं, क्रूड ऑयल। तो ये रिफाइनरी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ इज क्रूड ऑयल सेपरेटेड। मतलब क्रूड, आपको पता है कि एक ड्रम होता है काला काला, आपने बहुत बार न्यूज पढ़ी होगी। ठीक है, इस तरीके से इसका ढक्कन लगा होता है, CRUDE ऐसे लिखा होता है क्रूड। ठीक है, कुछ सिंबल भी बना होता है आई थिंक। ठीक है, इस तरीके से। तो ब्लैक कलर का होता है, एक तरीका किसका होता है, ब्लैक कलर, ब्लैक कलर। तो क्रूड ऑयल जो होता है किस में आते हैं भाई, बैरल में आते हैं ये। तो बैरल बराबर क्या होता है, 169 लीटर होता है। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, वैल्यू 169 ही होता है कि अलग होता है, ये एक बार चेक कर लेना अपना। ठीक है, एक 1 बैरल इक्वल टू इस तरीके से भी आता है। तो क्रूड जो होता है, क्रूड जो आता है वो बाहर से आता है, आपको पता होगा, भर के एकदम चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है, तो ये जो क्या कहते हैं, रिफाइनरी में क्या होता है, फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन होता है। मैं आपको सबसे पहले आपको हाइड्रोकार्बन पढ़ा रहा था, तो फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन आया था। ठीक है, तो यही मैं आपको बोल रहा था कि आप थोड़ा सा थ्योरी भी देखा करो। ठीक है, ये चीज हो गई। एक सब्लिमेशन जो है, सब्लिमेशन का क्या मतलब है, सब्लिमेशन का मतलब हो गया डायरेक्ट सॉलिड। जैसे आपका कोई भी सॉलिड है, ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्ट गैस में बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे गैस में चेंज हो रहा है हॉट करने पर, हॉट कर रहे हैं इसको, तो गैस में डायरेक्ट डायरेक्ट हो रहा है, डायरेक्ट गैस में। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन बोलेंगे। ठीक है, जैसे जैसे आपकी कपूर होती है, कपूर जानते हैं ना आप, जैसे पूजा में जलाते हैं, वर्ष में जलाते हैं, वो अपनी हो गई। ठीक है, चलो, कह रहा है व्हाट व्हाट इज द कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। ब्लैक गोल्ड किसको बोलेंगे। अब ब्लैक गोल्ड के नाम से आपने आ गया होगा दिमाग में कि कोला होगा। ठीक है, कोला नहीं है, पेट्रोलियम होगा। ठीक है, पेट्रोलियम, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, चलो, क्वेश्चन नंबर 12, गैसोहल इज द मिक्सचर ऑफ। गैसोहल किसका मिक्सचर है बताइए, गैसोलीन एंड एथेनॉल, पेट्रोल एंड मेथनॉल, गैसोलीन एंड मेथनॉल एंड नन ऑफ एबव। तो गैसोलीन एंड एथेनॉल, गैसोलीन एंड एथेनॉल का मिक्सचर है। ठीक है, ये आंसर इसका हो जाएगा। तो मैं अभी इतने ही क्वेश्चन तैयार कर पाया हूँ अभी आपके लिए। ठीक है, तो आपको फाइनली क्या करना है, अभी सभी लोगों को जुड़े रहना है। ठीक है, और मैंने आपको जो सिलेबस बताया है उस पर फोकस कर लो। ठीक है, BSc सिलेबस भाई, मार्केट स्टडी डालना या फिर BSc सिलेबस, IOCL BSc सिलेबस करके भी डालोगे तो आपको मिल जाएगा वीडियो, और नहीं भी मिले तो आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसमें। तो सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको बस इतना, मतलब इतना गाइड कर सकता हूँ कि आपको क्या करना है, कि जितना सिलेबस मैं बता रहा हूँ वो कहीं से भी वीडियो देख सकते हो आप। किस केमिस्ट्री की NCERT की बुक है उससे पढ़ लो। ठीक है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, डेटा तो बहुत सारा है, लेकिन मैं डिप्लोमा लेवल की पढ़ाता हूँ अभी मैकेनिकल वालों को।
ठीक है, उनको पढ़ाता हूँ मैं अभी। तो जितना मुझ पर हो रहा है उतना कर लिए, क्योंकि मैं सिंगल अकेला काम करने वाला हूँ, कोई है नहीं मेरे साथ में। एक टीचर से मैंने बोला भी था, तो सब मतलब ऐसा ही है, सब सिस्टम ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, कोशिश करता हूँ कि सब अच्छा हो। तो आई होप आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और सभी लोग लाइक जरूर करके जाएंगे। अगर लाइक नहीं किया तो उम्मीद नहीं है कि मैं आगे वीडियो बनाऊं। ठीक है, बस इतना ही ठीक रहेगा। जितना आप देख रहे हो उतना सभी लोग लाइक करके जरूर जा रहा। चलो, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं भाई। जय हिंद, जय भारत।